के इंतखाबात होंगे। आने वाले दिनों में असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो अकेले लड़ने जा रही है या अलायंस के साथ लड़ेगी? कि हम किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी असेंबली का। जम्मू में जो है वो अपनी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किए। आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जम्मू के लोगों पे अपनी पार्टी को भरोसा नहीं था? क्या जम्मू के लोग उनको वोट नहीं देना? लोग तो चाहते थे, जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो वोटर जुड़े हैं, जो सपोर्टर जुड़े हैं, वो तो चाहते थे कि अब जीते, बट वोट शेयर कम हुआ है, बहुत परसेंटेज कम हुई। कांग्रेस जीत नहीं पाई, जबकि उम्मीद थी कि ये जीतेगी, लेकिन जीत नहीं। इसी के साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। देखते रहें जेके न्यूज़ नेट। शुक्रिया। आदाब नाजरीन, खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो मेहमान आज मेरे साथ हैं इन्हें आप बापू भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह जी, सर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात भी हुए और अब ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। किस तरीके की तैयारियां और जो राजनीति है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से जो है वो बनाई जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि जब लोकसभा के इंतखाबात हुए तो अपनी पार्टी का अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमने अपनी पार्टी की बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन अब लोकसभा के इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं और अगर होते हैं तो असेंबली के इंतखाबात होंगे। आने वाले दिनों में असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो अकेले लड़ने जा रही है या अलायंस के साथ लड़ेगी? देखिए, मैं आपसे दो बातें कहूँगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ तक आपने ये कहा कि असेंबली का चुनाव जल्द केंद्र सरकार अनाउंस करेगी। हम ये उम्मीद करते हैं और अपनी पार्टी की मांग भी ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव हो असेंबली के, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए। 2014 के बाद अब 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाले। जी, यहाँ तक आपने बात की कि लोकसभा में अलायंस की बात, तो मैं आपको बताऊं हमारा किसी से कोई अलायंस नहीं था। हमने 2 सीटों में चुनाव लड़ा और 2 सीटों पे हमने बैट निशान पे चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जी। और एक सीट पे उन्होंने हमारी मदद की। इसमें हम कोई नहीं बात छुपाना चाहेंगे। दे सपोर्टेड अस, क्योंकि उनका वहाँ कैंडिडेट कोई नहीं था और उनका बेसिक मकसद बीजेपी का ये था कि यहाँ जो परिवारवाद है, हमने इनके अगेंस्ट वोट देना है। तो उन्होंने अपने कैडर को बोला कि वोट जो है वो अपनी पार्टी को दे दो। हमारा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है। पिछले दिनों हमारी मीटिंग श्रीनगर में भी हुई। आज से 1 हफ्ता पहले यहाँ पे भी मीटिंग हुई, जम्मू में अल्ताफ साहब आए थे और एक साफ गोई से लोगों को कहा गया है, अपने कैडर को, कि हम किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। तो उसमें अपनी पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी असेंबली का। किसी के साथ भी हमारा कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। यहाँ तक चुनाव की तैयारी की आपने बात की, तो पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोग जो हैं पार्टी के वो काम कर रहे हैं। लोगों के मुद्दों पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो आवाज़ उठा रही है, उनके मुद्दों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रही है और उन मुद्दों का निवारण करने का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि अपनी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर जो हैं, हालांकि हमारी पार्टी नई पार्टी है, कि हमको बने हुए 4 साल हुए, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह हमारा कार्यकर्ता मौजूद है और अपनी पार्टी का जो मिशन है, अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि हम झूठी बातें नहीं करते, हम झूठे स्लोगन नहीं दे रहे, हम सच की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा क्षेत्र में लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। सर, जैसे लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी ने सिर्फ
जो कश्मीर वाली सीटें हैं, जहाँ रजौरी पुंछ वाली सीट जो कश्मीर के साथ जोड़ी गई है, सिर्फ उन्हीं 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। जम्मू में जो है वो अपनी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किए। आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या जम्मू के लोगों पे अपनी पार्टी को भरोसा नहीं था? क्या जम्मू के लोग उनको वोट नहीं देना? लोग तो चाहते थे, जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो वोटर जुड़े हैं, जो सपोर्टर जुड़े हैं, वो तो चाहते थे कि अपनी पार्टी जो है। मैं आपको बताऊं, एक तो जैसे आपने कहा कि 3 सीटों पे, 3 पे नहीं, हम सिर्फ 2 सीटों पे लड़े। और जम्मू रीजन में रजौरी पुंछ भी जम्मू रीजन का ही हिस्सा है। वहाँ पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ जफर इकबाल मनास, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वहाँ कैंडिडेट थे। यहाँ तक ये जो 2 सीटें जम्मू की 2 सीटें और जम्मू रियासी 2 सीट थी, इस पे अपनी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि हमें पता था कि असेंबली का चुनाव आगे आने वाला है। हम यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहते थे। हम ये भी नहीं चाहते थे कि सेक्टरल वोट डिवाइड हो, तो इसलिए 2 सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। लेकिन असेंबली में अपनी पार्टी जो है बिल्कुल चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और आप देखेंगे कि जम्मू सूबा से पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा जो है वो हमारे सपोर्ट मिलेगी। हमारे कैंडिडेट यहाँ से जीत के आएंगे। सर, अपोजिशन की जमातें, जिनमें हम कांग्रेस की बात करें, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो ये इल्ज़ाम आयद करती हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जम्मू कश्मीर में एक बदकिस्मती है कि जो भी पार्टी यहाँ बनती है, जब पीडीपी बनी तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये बी टीम है सेंटर की। ऐसे ही जब बाकी पार्टियाँ बनी, चाहे वो अपनी पार्टी है, चाहे वो आज़ाद साहब की पार्टी है, चाहे वो लोन साहब की पार्टी है या कोई और पार्टी है, तो इनको ये बी टीम के तौर पे कहते थे। जम्मू में कांग्रेस पैंथर पार्टी को, दूसरी पार्टियों को वो यही कहते थे। जो इनको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है, तो उसमें लोगों में ये भ्रम पैदा करने में ये पार्टियां जो हैं ये करती हैं। लेकिन अब लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग ये जो शख्सी राज है, जो इन 1-2 परिवारों ने दबदबा बनाया हुआ है, लोग इनके खिलाफ वोट देंगे। आज आप देखो कि महबूबा मुफ्ती जी हार गई, बिल्कुल। आज आप देखो अमरुद्दौला जी हार गए, बिल्कुल। ठीक है, बीजेपी का वोट बैंक कम हो गया, कांग्रेस भी जीत नहीं पाई। अगर आप जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट के नतीजे को अगर आप एनालाइज करते हैं, तो किसी भी पार्टी को यहाँ से सही तरीके से, अगर आप बीजेपी के 2 लोग जीते बट वोट शेयर कम हुआ है, बहुत परसेंटेज कम हुई, कांग्रेस जीत नहीं पाई, जबकि उम्मीद थी कि ये जीतेगी लेकिन जीत नहीं पाई। तो ये सारी चीज़ें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमरुद्दौला साहब अपनी जो सेफेस्ट सीट उन्होंने चुनी थी, यहाँ मैं मजे से जीत जाऊंगा, वहाँ लाखों वोटों से हार गई। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने एक तरीके से अपना राय दी है। लेकिन असेंबली के चुनाव में वो, क्योंकि असेंबली के चुनाव में जो कैंडिडेट है उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। बिल्कुल, पार्टी के साथ साथ उस कैंडिडेट की जो जाति छवि है, जो एमएलए का चुनाव लड़ेगा, बिल्कुल, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है असेंबली के चुनाव में डिफरेंट रिजल्ट आए। सर, जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो काफ़ी अपनी पार्टी के साथ जो है वो जुड़ रहा है। जम्मू से भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन यूथ जो है इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उनके पास काम, इसलिए वो यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है। कि क्या कुछ पॉलिसियाँ जो है यूथ के लिए आप लेके आने वाले? मुझको ये लगता है कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टियाँ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया। नौजवानों को इन्होंने बरगलाया है। आप देखो कि पिछले 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है, 30 साल के करीब हो गया है, डेली वेजर को आज तक रेगुलाइज नहीं किया। बिल्कुल, बहुत सारे डेली वेजर के तौर पे ही रिटायर हो, बिल्कुल, उनको मिला कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए आज यहाँ का नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, नौकरियाँ है नहीं,
बिल्कुल। और गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले लोग आर्मी में जाते थे, अब वो अग्निवीर स्कीम आ गई, वो भी चले गए। बिल्कुल। तो ये सारी बातों को लेके इंडस्ट्री यहाँ फ्लॉप हो गई, इंडस्ट्री यहाँ फेलियर साबित हो रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ वो इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है कि इट इज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब 370 तोड़ी और जब ये कहा गया कि पूरे देश भर के नौजवान यहाँ नौकरियाँ लेंगे, तो उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने दिल्ली में जाके ये लड़ाई लड़ी। और ये नौकरियों का हक जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। ये क्रेडिट अल्ताफ बुखारी को और अपनी पार्टी को जाता है। बिल्कुल। ज़मीनों के हक की लड़ाई जो है ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लड़ाई लड़ी कि बाहर के लोग आके यहाँ ज़मीनें ना खरीदें। तो ये सारी बातें नहीं, जमीनें तो खरीदी जा रही हैं सर। नहीं, ज़मीनें अपने ही लोग खरीद रहे हैं और इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए। वो पहले भी मिलती थी, अपने लोग तो खरीद सकते हैं ना, विद इन जो आपस में लोग पहले भी बेचते थे। बाहर का आदमी आज भी यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता है। आज वो इंडस्ट्री के लिए ही ज़मीन ले रहा है। वो लीज पे पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती। जी सर, अगर जो लोग और भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि आपसी रंजिशों की कुछ वजह से लोगों को हाई कमांड तक जो है वो पहुंचने नहीं दिया जाता और कुछ लोग जुड़ नहीं पाए आज तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ। लेकिन अगर लोग जुड़ना चाहें तो अपनी पार्टी के साथ ही क्यों जुड़े, ऐसा बाकी वाली जमातों से हटके अपनी पार्टी के पास? देखिए, अपनी पार्टी सच की बात करती है। मैंने जैसे पहले कहा, हम सच की राजनीति करते हैं। बाकी पार्टियों को लोगों ने आजमा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, कांग्रेस उससे ज़्यादा पुरानी पार्टी है, बीजेपी को लोगों ने यहाँ देख लिया, पीडीपी भी पिछले 30-40 साल से यहाँ लोगों में चल रही है। तो लिहाजा ये नई पार्टी है, नई उम्मीद के साथ जो है। बाकी रही बात के तो आपने कहा कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। जो भी अपनी पार्टी में आएगा, मैं एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यहाँ बैठा हूँ, जो भी अप्रोच करेगा, जो लगेगा कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पॉलिसी के साथ चल सकता है तो उसको हम क्यों नहीं शामिल करवाएं, बिल्कुल शामिल करवाएं। ट्राइबल कबीला सर जिससे मेरी वाबस्तगी है और आप बखूबी जानते हैं कि एक ऐसा कबीला जो पूरे जम्मू कश्मीर को दूध जो है वो सप्लाई करता है, मीट जो है वो सप्लाई करता है, लेकिन इस कबीले की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इस कबीले की रिहैबिलिटेशन के लिए और इस कबीले की फलाह बहबूद के लिए क्या कुछ नया जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि ये जो कबीला ट्राइबल कबीला है, इनके साथ पिछले 74 साल से अन्याय हुआ। यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू नहीं किया गया, बिल्कुल, और ट्राइबल के साथ यहाँ की पार्टियां, चाहे वो एनसी रही, चाहे वो पीडीपी सत्ता में रही, कांग्रेस भी उनके साथ सत्ता में रही, ट्राइबल के साथ इंसाफ नहीं किया गया। आज भी सही मायनों में फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अपनी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि आप बाकी कानून तो यहाँ लागू करते हो, बिल्कुल, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ प्रॉपरली क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट कर रहे? बिल्कुल, ये सारी चीज़ों के लिए जब लोग आपको मौका देंगे, हम ट्राइबल समाज के लोगों को भी अपील करते हैं कि जिन पार्टियों को आप आजमा चुके हो, बिल्कुल, तो आप बार बार उनके पीछे जाते हो और फिर बाद में कहते हो हमारा कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल, आप अब असेंबली विधानसभा क्षेत्रों में आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लोगों को मौका दें, फिर देखें 5 साल क्या हम कुछ करते हैं या नहीं करते, क्या हम डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम इस समुदाय के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, बाकी जो समुदाय हैं उनके साथ भी इंसाफ करेंगे। कोई समुदाय जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होगा जिसके साथ इंसाफ नहीं किया जाए। सर, क्या इनकी बाज़ आबादकारी के जो मसले हैं उन पे भी जो है वो गौर किया जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप ट्राइबल की बात कर रहे हैं, यहाँ रिफ्यूजी हैं बहुत सारे, बिल्कुल, और बहुत सारे समाज हैं, यहाँ दलित समाज है, ओबीसी समाज है, जिनके बड़े मुद्दे हैं, जिनको लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बहुत ही सीरियस है। और जब हमें लोग मौका देंगे, हम इन सभी तबकों के लोगों की जो भी परेशानी है उसका हल करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल जो है वो मैं चलते चलते आपसे समझना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है आने वाले असेंबली चुनाव में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा? देखिए, इस पे हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें, लेकिन
हम चुनाव को सीरियसली लड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव लड़ना है कोई भी खड़ा हो जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जो भी मजबूत कैंडिडेट हैं उनको हम लड़ाएंगे, लेकिन फाइनल फैसला जो है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है पार्टी का ये फैसला करेगा किस किस सीट पे किस किस को लड़ाना और कहाँ लड़ना। क्या मैसेज जो है सर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पार्टी की ओर से? देखिए, मैसेज हम यही देना चाहते हैं आपके हवाले से कि आपने सभी पार्टियों पे विश्वास किया है, एक बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी मौका देखे हम बदलाव लाएंगे। हम नौजवानों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे, डेली वेजेस की बात करेंगे। जिन लोगों को आज तक वंचित रखा गया, जिन एरियाज में आज तक विकास नहीं हुआ, उन एरियाज में भी हम डेवलपमेंट करवाएंगे। चलिए जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बात की और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगी या अपने बलबूते पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत सारे मामला पे जो है वो बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौजवानों के मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो ट्राइबल समाज के मुद्दे हों, उनकी लड़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो लड़ रही है। और ट्राइबल समाज जो गुजर बकरवाल कबीला है बिलखसूस, उनको एक मैसेज इन्होंने दिया है कि आप लोगों ने हर एक सियासी जमात को जो है वो आजमा कर देखा है, एक मौका जो है वो आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी देकर देखें, पूछेंगे। सर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। देखते रहें जेके न्यूज़ नेट। शुक्रिया।